जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि एक आपका अच्छा स्कोर आ पाए। एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो है सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि 70 to 80 के आसपास जो है आपका स्कोर आ रहा हो मॉक टेस्ट में, और अब आप चाहते हैं कि कम से कम 150 प्लस तक पहुंच पाए क्योंकि यहीं पे आपको एक डिसेंट एनआईटी में जो है एक डिसेंट ब्रांच मिल सकती है। तो ये चीज जो है कैसे आप पॉसिबल कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ज्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। लेकिन अगर आप जो है इस चीज को पूरा करना चाहते हो तो आपको लास्ट मोमेंट तक जो है अपना बेस्ट देना होगा, वरना सिंपली आप इस वीडियो को लीव कर सकते हो और जैसी सिचुएशन आपकी चल रही है वैसे ही जो है आप चलने दो। अब देखिए इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और हर एक चीज को यहाँ पे फैक्टर को समझना है। टाइम टेबल का जो है आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया जाएगा कि किस प्रकार से टाइम स्लॉट्स आपको जो है ब्रेक डाउन करना है एंड साथ ही साथ हर एक वो पॉइंट जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ पाए, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो लगभग हमारे पास टाइम बचा है उसमें से कम आपको 150 घंटे जो है डेडिकेटली वर्क करना है। ये 150 घंटे को आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है ताकि आपको आपके फेवरेट एनआईटी में जो है सीट मिल पाए। और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं सही में कर सकता हूं, ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। सिंपली एफर्ट्स पुट करते जाओ, प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप निकलेगा। अब देखिए आपका डेली शेड्यूल जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो आपको अब जो है 6 घंटे की नींद आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। इससे क्या है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी तैयार हो जाएगी और आप एग्जाम के दिन तक भी अगर 6 घंटे की स्लीप लेके जाते हो तो आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। बाकी जो आपके मील का टाइम है वो आप 1 घंटे के अंदर सारी चीजें कर सकते हो पूरे दिन भर में। और फिर जो आपके मान लीजिए डेली कुछ एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटीज, तो उनको 1 घंटे के अंदर जो है आप कर सकते हो। और रिलैक्सेशन टाइम खुद के लिए अगर 1 घंटा पकड़ भी लो तो भी आपके पास लगभग 15 घंटे का टाइम बचेगा। उसमें से 12 से 13 घंटे भी जो है अगर आप स्टडीज को डेडिकेटली दे देते हो तो आपका जो है यहाँ पे काम हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमने आपके लिए शेड्यूल तैयार किया है उसके अंदर हर एक टॉपिक के साथ आपको टाइम दिया है। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि जैसे भी, क्योंकि देखो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आता है, अब बस उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपको रिवाइज करना है। अब हम यहाँ पे नजर डालें आपके टाइम टेबल पे, तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टाइम टेबल से रिलेटेड कि इसके अंदर आपके सारे हाई वेटेज चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड करे गए हैं। किस बेसिस पे? जो कि आपके प्रीवियस 3 ईयर के जेई मेंस के पेपर है ना उनमें सबसे ज्यादा मतलब किन चैप्टर से पूछे गए थे वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर ला पाओ। क्योंकि अगर 3 सालों में उनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके इस अटेम्प्ट में भी यही चीज होगी। और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है उसके लिए भी आपके लिए स्लॉट्स रखे गए ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो है मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते रहे रेगुलर बेसिस पे। और देखिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनको तो आपको जल्दी जल्दी से जो है रिवाइज करना ही है एक चैप्टर के लिए, सब टॉपिक्स को। और जो आपके वीक पोर्शन है उनके लिए आप सॉल्ड एग्जाम्पल या फिर वन शॉट की जो है हेल्प ले सकते हो। लेकिन जो टाइम आपको हर एक टॉपिक के लिए अलॉट किया गया है उतने ही टाइम में आपको फटाफट उन चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करते हुए चलना है। अब देखिए शेड्यूल आपका कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे 25 मार्च को आपको टॉपिक्स दिए गए। तो बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को 3 घंटे के अंदर जो है आपको फटाफट यहाँ पे देखना है। जो टॉपिक्स आते हैं उनको आप स्किप करते जाइए और जो नहीं आते उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर इसी तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये सभी जो है आपके ऐसे चैप्टर्स है जहां पे या तो 4 मार्क्स आपके कंफर्म्ड ही रहेंगे या फिर और भी ज्यादा जो है क्वेश्चंस आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये सारे ही हाई वेटेड चैप्टर है। और आप देख सकते हो फिर आपके लिए एक मॉक टेस्ट 1 का स्लॉट रखा गया है। और 26 मार्च को अगर आप देखो तो इस तरीके से ही आपको टॉपिक्स यहाँ पे डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो है आपको अगले 3 घंटे का जो आपका स्लॉट बचता है, क्योंकि इस दिन आपका मॉक टेस्ट नहीं है, तो उस दिन आप जो है पीवाईक्यूज लगा सकते हो। आपके जो जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज थे, या फिर जो है मान लो आपने जनवरी अटेम्प्ट के ऑलरेडी जो है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लिए थे तो 2022 या 2021 के लगा सकते हो जो भी पीवाईक्यूज आपने सॉल्व नहीं किया है। तो इससे आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपके ये जो 6 टॉपिक्स है, ठीक है, इन सबके पीवाईक्यूज लगा लेना। फिर अगले बार जब आपका पीवाईक्यूज का यहाँ पे आएगी बारी तो इन 6 के लगा लेना। इस तरीके से आपके जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो लगते जाएंगे साथ ही साथ। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस टाइम टेबल में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं तो 6 बजे कम से कम जो है आपको सुबह उठना रहेगा और 10 से 15 मिनट का जो है मेडिटेशन आपको डेली करना चाहिए। तो इससे क्या है आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और देखिए हमने जो है स्लॉट्स के बीच में ब्रेक्स रखा है आपके लिए, ठीक है। अभी जो है मैं स्लॉट्स भी आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट के दिन किस हिसाब से पढ़ना है और जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन कैसे पढ़ना है।
तो यहाँ पे हमने ब्रेक्स रखे, लेकिन आप बीच के जैसे 3 घंटे के अगर स्ट्रेच में बैठ रहे हो तो उसमें 5 मिनट का एक आधा बीच में ब्रेक ले सकते हो। इससे क्या है, आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप और अच्छे से जो है यहाँ पे वर्क कर पाओगे। साथ ही साथ ये जो आपका कंप्लीट टाइम टेबल है ना, उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन करके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो मैं आपकी बात कर रहा था मॉक टेस्ट की, तो 25 मार्च, 29 मार्च, 2 अप्रैल, 27 मार्च और 31 मार्च, इन दिन जो है आपके मॉक टेस्ट रखे गए। इन दिन आपको जो है मॉक टेस्ट देना है। स्लॉट्स क्या रखने चाहिए आपको, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देते टाइम जो है ये चीज आप ध्यान रखो कि उसको प्रॉपर जो है आप एग्जाम की ही स्लॉट में दो। इसलिए हमने यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप 9 to 12 का आपका मॉक टेस्ट रख दिया और 3 to 6, जो कि आपके यहाँ पे जेई मेंस के साथ मैच करते हैं। तो इसी टाइम पे अगर दोगे तो आपका दिमाग सेट हो जाएगा। भला ही फिर आपका मॉर्निंग स्लॉट आता है या फिर जो है आपका आफ्टरनून शिफ्ट वाला आता है, आप दोनों ही तरीके से रेडी रहोगे और आपको दिमाग में एक सेट रहेगा कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इससे पहले जो है आपके लिए जैसे 1 घंटे का जो है फॉर्मूला रिवीजन का टाइम रख दिया है कि आप मॉक टेस्ट से पहले जो है थोड़े फॉर्मूलेस रिवाइज कर लो सारे इंपॉर्टेंट, तो आपको मॉक टेस्ट में हेल्प मिलेगी। फिर आप 1 से 4 में जो है स्लॉट 1, 5 से 8 में स्लॉट 2, 9 से 12 में स्लॉट 3। तो यहाँ पे जैसे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 दिए। अब केमिस्ट्री का स्लॉट सबसे पहले क्यों रखा है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, आप ज्यादातर चीजें जो है रिटेन कर पाओगे, और केमिस्ट्री में ऐसी चीजें रहती है जो कि हमें याद रखनी ही पड़ती है। तो ये जो है ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और मैथ्स का जो है वो स्लॉट 2 पे क्यों रखा गया है, स्लॉट 3 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि स्लॉट 3 आपका ऐसा पीरियड रहेगा जब आप पूरा दिन भर का जो है थके आ रहे रहोगे, तो उस टाइम पे आप अगर मैथ सॉल्व करोगे दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए उसको स्लॉट 2 पे रखा गया है। फिजिक्स हमारा इजी साइड पे आ रहा है, तो आप स्लॉट 2 में भी जो है उसे मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही जो है यहाँ पे आपका सोच विचार के इस टाइम टेबल को जो है डिजाइन किया गया है। अब ये चीज तो हमने मॉक टेस्ट के दिन की बात कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है जब आप 9 से 12 दे रहे हो और अगर 3 से 6 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 7 से 10 जो है आप स्लॉट 1 कर सकते हो, केमिस्ट्री का पढ़ लिया। फिर स्लॉट 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 10:30 से 12 में जो है आपने फिजिक्स का पढ़ा उतना पोर्शन, जितना रह गया है उसको फिर आप 7 से लेकर 8:30 के बीच में कर सकते हो। तो बीच में जो ब्रेक है इसमें 1 से 2 में आप फॉर्मूलास को रिवाइज कर सकते हो, और फिर 3 से 6 जो है मॉक टेस्ट दो। अब ये चीज का ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे 1 घंटा जो है आपका फ्री रखा है, मतलब फॉर्मुलेस रिवीजन के बाद जो है 1 घंटे का आपका ब्रेक, फिर मॉक टेस्ट दो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देने से पहले एकदम दिमाग खाली करना होगा, तो वो 1 घंटे में आप रिलैक्स कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ ऐसे ही जो है चीजें कि कोई एक आधा टॉपिक है जो आप मजाक मस्ती में कंप्लीट करना चाहते हो उसको कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट से पहले जो है आपको दिमाग अच्छे तरीके से रिलैक्स रखना होगा, इसलिए यहाँ पे आपके लिए जो है रेस्टिंग पीरियड टाइप है। फिर आपका 7 से 8:30 जो है आपने स्लॉट 2 करा और 9 से 12 में आपका स्लॉट 3। तो इस तरीके से आप जो है पूरे दिन भर में अपना चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। अब जिस दिन आपका मॉक टेस्ट नहीं है उस दिन क्या करना है, 7 से 10 में आपने स्लॉट 1 किया, 11 से 1 में जो है आपने स्लॉट 2 को फिर से यहाँ पे थोड़ा सा काटा है क्योंकि आपका लंच का भी रहेगा बीच में ब्रेक। फिर 2 से 3 में आपका स्लॉट 2 कंटिन्यूड रहा, फिर 4 से 7 जो है आपका स्लॉट 3, और 8 से 11 में आप जो है पीवाईक्यू यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है टाइम टेबल फॉलो होगा। अब देखिए कुछ एडिशनल चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी जो है स्लॉट में आपको देना है और प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट के साथ देना है, कि अपने मोबाइल को भी एकदम आपने साइलेंट कर दिया है, सिर्फ सिस्टम के सामने हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया कि उस टाइम पे डिस्टर्ब मत करो, वाटर बोतल साथ में लेके बैठना, और इस तरीके से आपको प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट रखना है। और देखिए जो अब आपके पास रिमेनिंग डेज है उसमें अगर हो सके तो अपने फ्रेंड से भी थोड़ी कम बात करिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम बात करते फिर वो बोलते तेरा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, तूने अभी तक कुछ भी नहीं करा, तो ये सब चीजें हमें डिमोटिवेट करती है। आपको सिर्फ अपना देखना है, आपको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि उनसे थोड़ा सा अभी के लिए बात कम कर दीजिए, फिर जैसे ही खत्म होता है एग्जाम फिर अपना जो है मस्त आराम से घूमते फिरिए। और तीसरी चीज ये है कि देखिए इस टाइम पे आपके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जहां पे 70 या 80 पे आप अटके हुए, तो वहां पे आपको वैसे भी कोई कॉलेज नहीं मिलना था, लेकिन अगर आपने ये जो आपके पास दिन बचे हुए इसको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना लिया, तो शायद आपको जो है एक एनआईटी में बढ़िया सीट मिल सकती है। तो ये चीज का हमेशा ख्याल रखिए। तो अब आप सभी को जो है यहाँ पे एक प्लेज लेना है कि जो आपके बचे हुए दिन है उनको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो है आपको आवर्स बनाने, मतलब जितने भी आपको दिन में घंटे आप देने वाले हो। और अगर आप इस चीज को जो है एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट भी लिखना है आपको कि फाइनल चैलेंज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे फाइनल वर्ड क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद और कुछ भी चीजों को जो है आप फॉलो मत करो, सिंपली इस पे लग जाओ, इस प्लान पे काफी जो है प्रॉपर तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है, मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स रखे गए, और इनकेस अगर आपका उनमें से कोई चैप्टर बहुत अच्छा है तो जो आपको लग रहा है थोड़ा सा वीक है उसको जो है उस दिन देख सकते हो।
है ना। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, लेकिन अगर इतने टॉपिक्स तो आप करके ही जाते हो तो ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज आपके चैप्टर्स है जो कि पिछले कुछ सालों में आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से यार आपके लिए एफर्ट्स डाल दिए, अब आपकी बारी है, लग जाइए, जो बचे हुए दिन है उनको जो है अपना बना लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।